लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो टेबल्स होते हैं वो क्या होते हैं और टेबल्स जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। तो पहले तो टेबल टैग्स के बारे में पढ़ने से पहले टेबल हम देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर एक टेबल जो है वो शो हो रहा है और इस टेबल के अंदर जो है आप लोगों को जो है वो रोज़ और कॉलम्स दिख रहे होंगे। तो जो ये टेबल है अगर आप इसको गौर से देखें तो इस टेबल के अंदर हमारे पास रोज़ भी हैं और कॉलम भी हैं। हमारे पास इसमें जो है अब हमारे पास जो रोज़ होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं और जो हमारे पास कॉलम होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। तो रोज़ और कॉलम के अंदर यही डिफरेंस है और इसके अंदर जो है हमारे पास 4 कॉलम है और 5 रोज़ हैं। तो अब ऐसी रोज़ बनाने के लिए हमें क्या कोडिंग करनी पड़ती है ऐसे टेबल बनाने के लिए वो हम देखेंगे। तो पहले तो हमारी बेसिक जो कोडिंग होती है हमेशा हर फाइल के अंदर ये वो है। और टाइटल में क्योंकि मैं टेबल पे कोडिंग कर रही हूँ तो मैंने जो है वो टाइटल में जो है वो टेबल रखा है। नाउ लेट्स सी कि हमें टेबल के लिए हमें टेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा। टेबल टैग ओपन होगा हमारा और टेबल टैग जो है वो क्लोज हो जाएगा। बीच में जो है हमारे टेबल टैग के अंदर आएगा कि हम कितनी रो रखना चाहते हैं। तो टी आर का मतलब होता है रो, यानी अगर आप एक रो बनाना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा टी आर यूज़ करेंगे। तो टी आर यूज़ होता है रो। अब ये रो का टैग खुला है और ये रो का टैग क्लोज हो गया। अब इसके बीच में आएंगे कॉलम्स। आप चाहते हैं कि एक रो में जितने भी कॉलम्स हो वो आप यहाँ लिखेंगे। तो मैंने बोला कि जो है पहला कॉलम हो, पहले कॉलम में जो है वो नेम हो, उसके बाद जो है ना दूसरा कॉलम हो, दूसरे कॉलम में हमारे पास जो है वो रोल नंबर। ठीक है, तो अब हमारे पास एक रो होगी क्योंकि टी आर एक है और उस रो के अंदर हमारे पास टी डी टेबल डेटा का मतलब है कॉलम, यानी एक रो में एक हमारे पास एक रो में 2 कॉलम शो होंगे। कॉलम क्या होते हैं अभी हमने पढ़ा है, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रो होते हैं। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं कि इसका आउटपुट आ क्या रहा है। लेट्स सी। तो हमारी जो फाइल है वो रन हो चुकी है और इसका आउटपुट आप लोगों के सामने है। ये देखें, हम इसको करीब करके देखते हैं तो देखें ये एक पूरी हॉरिजॉन्टल रो है जिसमें 2 कॉलम है। लिखा आ रहा है नेम, नेम एक कॉलम में पूरा और रोल नंबर एक पूरा कॉलम है। बट ये हमें टेबल नहीं लग रहा क्योंकि इसमें ना जो बॉर्डर है ना कुछ है, तो टेबल की तरह ये दिख नहीं रहा। तो इसको टेबल की तरह लगने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल में जो है एक चीज़ लगा देंगे, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 पिक्सल। लाइक हम इसको 10 पिक्सल भी कर सकते हैं, मगर जितना आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉर्डर जो है मोटी दिखेगी। जैसे ये बॉर्डर बहुत ज़्यादा लग रही है, सो मैं इसको जो है वो 1 पिक्सल कर लूँगी। और अब आप देखें ये हमारे पास जो है वो 1 पिक्सल का जो है वो आउटपुट है 1 पिक्सल से। अब ये हमारे पास 1 पिक्सल। अब ये तो मैंने एक रो बनाई है, अब मैं चाहती हूँ कि और भी रोज़ हों। तो रो बनाने का तरीका क्या होगा, आप टी आर लिखेंगे तो ये आपकी दूसरी रो बन गई है। ठीक है, ये आपकी दूसरी रो बन गई है टी आर, ये आपकी दूसरी रो बन गई। अब इसमें आपको 2 कॉलम बनाने हैं तो आप 2 कॉलम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, टी डी से, यानी टेबल डेटा से जो है वो आपकी जो है कॉलम बनेंगे। तो ये मैंने 2 कॉलम बनाती हैं। मैं चाहती हूँ कि जो ना फर्स्ट में जो सेकंड रो का जो मेरा फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर लिखा आए आनिया और रोल नंबर लिखा आए 60। ठीक है, तो अब इसको रन करते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो देखें हमारे पास एक और रो आ गई है, ये रो है, ये हॉरिजॉन्टल पूरी, और इस रो में 2 कॉलम है। पहले में आनिया है और रोल नंबर में 60। अब हम चाहते हैं कि तो इसी तरह हमें जब भी रो बढ़ानी होगी तो हम टी आर बढ़ाएंगे और कॉलम बढ़ाना होगा तो हम वो टी डी का यूज़ करेंगे। अब हम देखना चाहते हैं, वैसे इस टेबल में जो है हमारे पास 2 रोज़ है और 2 कॉलम है। पहले में आनिया है और रोल नंबर में 60। अब हम चाहते हैं कि तो इसी तरह हमें जब भी रो बढ़ानी होगी तो हम टी आर बढ़ाएंगे और कॉलम बढ़ाना होगा तो हम वो टी डी का यूज़ करेंगे। अब
अब मैं देखना चाहती हूँ कि जो ना हमारे पास जो ना एक काम करते हैं कि एक और कॉलम बढ़ा के देखते हैं। यहाँ हमने जो ना कॉलम बढ़ा लिया है, तो एक सेक्शन मैंने और बना लिया है जिसके अंदर जो है वो स्टेटस लिखा होगा। तो ये देखें, मैंने उसी रो में 3 कॉलम कर दिए हैं। तो अब देखें, अब है ये कि हमारे जो अंडर सेल्स है, ये पूरा कंटेनर, इसमें जो ये सेल्स हैं, अब इनका जो स्पेस है और जो हमारे वर्ड का स्पेस है वो कम है। जैसे ये नेम है, अगर मैं चाहती हूँ ये आनिया और ये जो सेल का स्पेस है, इनके लेफ़्ट राइट बॉटम टॉप हर तरह से बराबर स्पेस आया, तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगी पैडिंग, यानी सेल पैडिंग। तो उसके लिए हमें जो है वो जो हमारा टेबल है वहाँ पे जाके सिंपल जो है ना बस इतना लिखना होगा, सेल पैडिंग। ये मैंने सेल पैडिंग लिखा और मुझे बताना होगा कितना पिक्सल, लाइक इफ़ आई से दैट कि मुझे जो ना 10 पिक्सल चाहिए। तो आप देख रहे हैं ये 10 पिक्सल। ये जो नेम है, ये जो इनर सेल है, इससे इसका स्पेस कितना बढ़ गया है, ये लेफ़्ट राइट बॉटम हर तरफ से जो है वो 10 पिक्सल हो गया है। तो मतलब ये सिर्फ एक तरफ से नहीं होता, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ से हो जाता है। तो आनिया का भी स्पेस ऐसे ही हो गया, इस तरह ये हर जो है ना टेबल पर हो गया है, यानी टेबल पूरे टेबल पे मैंने क्योंकि अप्लाई किया है तो हर सेल पे ही हो गया है। बट इफ़ आई वांट टू अप्लाई ऑन एनी, लाइक अगर पहले तो मैं इसको बढ़ाना चाहूँ कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा जो है ना स्पेस चाहिए, तो देखें इसकी विड्थ भी बढ़ेगी क्योंकि पूरे टेबल के अंदर जो है वो पैडिंग अप्लाई हो रही है। तो देखें टेबल की साइज़ भी बढ़ती जा रही है। और देखें ये अब नेम का जो है अपने इनर सेल से स्पेस कितना बढ़ गया है, यानी 20 पिक्सल यहाँ से, 20 पिक्सल लेफ़्ट राइट बॉटम, ऐसे ही हर सेल के अंदर। जैसे कि हम देख सकें हैं कि सेल्फ जो हमारे पास पैडिंग है वो क्या होती है कि हमारे जो भी सेल के अंदर हमारा जो टेक्स्ट है, जो भी हमारा डेटा है, उसका उसके सेल के बॉर्डर से स्पेस करना, मतलब हर तरफ से लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। तो पूरे टेबल के जितने भी सेल्स हैं सब में नेम का आप देख रहे हैं इसकी बॉर्डर से स्पेस बढ़ गया है, टॉप से भी बॉटम लेफ़्ट राइट, ऐसे ही रोल नंबर 60। तो सेल के कितना पिक्सल बढ़ा है, हमने पैडिंग जो है वो 10% की है इसलिए। अब हम सेल, ये तो हम पैडिंग देख चुके हैं ना, तो अब हम सेल स्पेसिंग देखते हैं कि सेल स्पेसिंग क्या होती है। तो सेल स्पेसिंग के लिए हम सिंपली सेल स्पेसिंग लिखना है, ठीक है, और ऐसे इक्वल टू लगा कर आपको जोड़ना चाहिए। जैसे मुझे 10 पिक्सल चाहिए, सो आई वांट टू सी कि 10 पिक्सल कितना होता है। तो सेल स्पेसिंग का मतलब ही यही है, सेल स्पेसिंग यानी सेल्स की बीच में स्पेस ना। तो ये जो हमारा सेल है कि जो ऊपर वाले सेल की जो कंटेनर टाइप बॉर्डर है, इससे जितने हमारे इनर सेल हैं इससे जो स्पेस आना उसे हम कहते हैं सेल स्पेसिंग। इसको हम रन करके देखते हैं तो देखें ये जो है 10 पिक्सल जो है ना, ये जो है सेल्स के अंदर जो है स्पेस आ गया है। यहाँ पर यहाँ से भी ये 10 पिक्सल है, यहाँ से भी ये 10 पिक्सल है। तो ये जो सेल्स हैं वो 10 पिक्सल आगे हो गए हैं। जो हमारे जितने भी ये इनर सेल्स हैं, ये हमारे पास इनर सेल कितने, 1 2 3 4 5 6 6 ये इनर सेल्स हैं और ये आउटर सेल है हमारा पूरा। तो इसके इस आउटर सेल के अंदर और ये जो पूरा इनर सेल है, इनके और इसके दरमियान में ये हमें 10 पिक्सल का गैप पड़ गया। अगर हम इसको 20 पिक्सल करके देखते हैं तो सेल स्पेसिंग की हमने वैल्यू कर दी। अब देखें इसे हम टेबल के अंदर हमने इसे जब सेल स्पेसिंग को 20 किया तो अब इसके अंदर और स्पेस आ गया। अब ये देखें ये सेल से 20 पिक्सल जो है ये इनर सेल्स आगे हैं इधर से, हर टॉप बॉटम राइट हर तरफ से ना। आज के लेक्चर में टेबल पर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टेबल में कॉल स्पैन और रो स्पैन पढ़ने के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए। थैंक यू।